हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल वंडर जंगल में आप सभी का स्वागत है। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। शुरू करें ना? चलिए करते हैं। आज की कहानी है चाचा बम्पी और रोबो रेस्क्यू की। खेड़ीपुर एक शहर था जो अपनी सरलता और पुराने जमाने के आकर्षण के लिए मशहूर था। यहाँ के लोग सीधे साधे, दिल से मददगार और एक दूसरे के सुख दुख में साथ देने वाले थे। इसी शांति और सुकून भरे शहर के दिल में रहते थे चाचा बम्पी। जी हाँ, चाचा बम्पी, एक बुजुर्ग जिनके चेहरे पर गहरी झुर्रियां उनकी उम्र का नहीं बल्कि उनके अनुभवों का प्रमाण देती थी। उनकी सफेद पगड़ी और चमकती आंखें हमेशा ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरी होती थी। उनकी अनोखी बुद्धिमानी और दूसरों की मदद के प्रति उनकी निष्ठा ने उन्हें पूरे खेड़ीपुर का चहेता बना दिया था। लेकिन जो बात उन्हें और भी खास बनाती थी, क्या आपको पता है वह क्या है? वह थी उनका साथी राहु। राहु जो एक विशाल आधुनिक तकनीक से बना हुआ रोबोट था। राहु अपने स्टील के शरीर और बुद्धिमानी के बावजूद किसी मासूम बच्चे से कम न था। उसकी ताकत भले ही असीमित थी, लेकिन उसका दिल कोमल और भावनाओं से भरा हुआ था। और हाँ, एक और खास बात, हमारे राहुल को समोसे बहुत पसंद थे। वह जब भी बहुत खुश होता तो चाचा बम्पी से समोसों की फरमाइश जरूर करता था। ये बात उस दिन की है जो हर आम दिन की तरह ही था। उस दिन भी आसमान नीला था और साफ था, लेकिन शहर के सभी लोग चौक पर इकट्ठा होकर चिंता में डूबे हुए थे। क्यों? क्योंकि शहर के संग्रहालय की सबसे कीमती चीज, उसका सतरंगी नीलम, रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। सतरंगी नीलम केवल एक रत्न नहीं था दोस्तों, वह इस छोटे से शहर की समृद्धि और खुशहाली का भी प्रतीक था। लोगों को ऐसा मानना था कि इस रत्न में जादुई गुण है जो उनके पूरे शहर में एक सकारात्मक ऊर्जा भी फैलाते हैं। वहां खड़ी संग्रहालय की रानी ने कहा, अगर हमने इसे सूरज ढलने से पहले नहीं पाया तो रत्न के साथ साथ हमारी शहर की खुशकिस्मती भी चली जाएगी। यह सुनकर चाचा बम्पी वहां भीड़ में खड़े कुछ देख रहे थे, अपनी सफेद पगड़ी और कुत्ते रॉकी के साथ। बड़ी ही शांति से दृश्य का निरीक्षण करते हुए उनकी आंखें हर उस चीज को देख रही थी जो दूसरों को नजर भी नहीं आ रही थी। निरीक्षण करते समय उन्होंने चीज देखी। उन्होंने देखे कुछ ऐसे पैरों के निशान जो कि इंसानी तो नहीं थे। ऐसा देखकर चाचा बम्पी ने राहु को बुलाया और कहा, राहु, हमारे पास एक केस है। हमें इस सतरंगी नीलम को ढूंढना ही होगा। पर राहु को तो आप जानते हैं दोस्तों। राहु ने कहा, वो सब तो ठीक है चाचा, बट क्या आप मुझे बताएंगे कि अगर हमने नीलम ढूंढ लिया तो हमें उसके बाद समोसे खाने मिलेंगे कि नहीं? ये सुनते ही चाचा बम्पी मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि अगर हमने यह मामला सुलझा लिया तो जितने समोसे चाहोगे उतने खाने को मिलेंगे। इसके बाद दोनों ने छोटे अजीबोगरीब पद चिन्हों का पीछा किया। ये निशान उन्हें भीड़ भाड़ वाली गलियों से होते हुए शहर के बाहरी इलाके तक ले गए। वहां से वे घने जंगलों में जा पहुंचे। जैसे जैसे सूरज पहाड़ियों के पीछे छिपने लगा, वैसे वैसे माहौल और भी रहस्यमय होता गया। जंगल के बीच उन्हें एक खुला मैदान मिला जहां कुछ चमचमाती आंखों वाले साइबर बंदर चुराए गए नीलम की चारों ओर नाच रहे थे। तो दोस्तों, अब हम देखते हैं कि कैसे चाचा बम्पी और राहु ने अपनी चालाकी से और बुद्धिमानी से इस मुसीबत का सामना किया। जब चाचा बम्पी और राहु ने जंगल के उस खुले मैदान में कदम रखा तो उनके सामने एक विचित्र और डरावना दृश्य था। मैदान के केंद्र में चुराया गया सतरंगी नीलम अपनी रंगीन आभा बिखेर रहा था। उसकी चमक जो पहले शांत और सुकून भरी लगती थी, अब
चारों ओर से घिरे साइबर मंकीज के कारण असहज और खतरनाक लग रही थी। यह तो वही कुख्यात साइबर मंकी गैंग है, चाचा बम्पी ने धीरे से राहु से कहा, लेकिन उनकी आवाज में घबराहट का नामो निशान नहीं था दोस्तों। उनके अनुभव ने उन्हें सिखा दिया था कि संकट के समय शांत दिमाग ही सबसे बड़ा हथियार होता है। साइबर मंकी गैंग कोई असाधारण गैंग नहीं था। ये छोटे छोटे रोबोटिक बंदर थे जिन्होंने किसी अज्ञात वैज्ञानिक ने अत्यधिक उन्नति तकनीक से तैयार किया था। उनकी इलेक्ट्रॉनिक आंखें किसी स्कैनर की तरह चमकती रहती थी और उनके पंजे स्टील के बने हुए थे जो किसी भी चीज को चीर सकते थे। उनकी गति इतनी तेज थी कि किसी भी इंसान को आराम से दिया जा सकता था। वे नीलम के चारों ओर नाचते हुए एक अजीब सी ध्वनि निकाल रहे थे, जैसे किसी को चेतावनी दे रहे हो कि उनके क्षेत्र में प्रवेश करना खतरे से खाली नहीं। राहु ने चाचा बम्पी की ओर देखा और कहा, यह बंदर तो बहुत तेज हैं चाचा, क्या इन्हें हराना मुश्किल होगा? चाचा बम्पी ने अपने सफेद पगड़ी को ठीक करते हुए कहा, मुश्किल नहीं है राहु, बस हमें दिमाग और ताकत दोनों का इस्तेमाल करना होगा। यह लड़ाई केवल ताकत से नहीं जीती जा सकती। यह बोलते ही उन्होंने एक रणनीति तैयार करी। चाचा बम्पी ने तुरंत अपने दिमाग को सक्रिय किया। उन्होंने चारों ओर का मुआयना करा और सोचा कि साइबर मंकीज का ध्यान भटकाने के लिए उन्हें अस्थायी रूप से निष्क्रिय किया जा सकता है। राहु, सबसे पहले हमें इन बंदरों का ध्यान हटाना होगा। क्या तुम ऐसा कुछ कर सकते हो कि इनके सेंसरी सिस्टम प्रभावित हो पाए? ऐसा बम्पी ने राहु से पूछा। राहु मुस्कुराया। उसने चमकती आंखों में आत्मविश्वास झलक रहा था। उसने अपने विशाल स्टील के हाथों को जोर से थपथपाया। इस साधारण से दिखने वाले कदम से मैदान में एक गूंज पैदा हो गई। यह गूंज इतनी तेज और अप्रत्याशित थी कि साइबर मंकी तुरंत सहम गए। उनकी इलेक्ट्रॉनिक आंखें जो चमक रही थी अब धीमी पड़ गई और वे भ्रमित होकर चारों ओर देखने लगे। यह संकेत था कि उनके सेंसरी ऑर्गन्स थोड़ी देर के लिए प्रभावित हो गए हैं। ऐसे में जैसे ही राहु ने बंदरों का ध्यान भटकाया, चाचा बम्पी ने अपनी जेब से एक छोटी सी धातु निकाली जो कि एक इलेक्ट्रॉनिक चिप थी जो आपातकालीन परिस्थितियों के लिए तैयार रहती थी। ऐसे में चाचा ने कहा, राहु, अब समय आ गया है इस डिवाइस को यूज करने का। यह डिवाइस कुछ समय के लिए इन बंदरों को निष्क्रिय कर देगी। चाचा बम्पी ने वह डिवाइस साइबर बंदरों के बीच में फेंकी। जैसे ही डिवाइस जमीन पे टकराई, एक हल्की सी गड़गड़ाहट उठी और एक पल के लिए पूरी जगह सन्नाटा छा गया। सभी साइबर बम्पी वहां रुक गए। उनकी चमचमाती आंखें बंद हो गई और उनके स्टील के शरीर स्थिर हो गए। ऐसा लग रहा था जैसे वो मूर्ति में बदल गए हो। यह देखकर चाचा बम्पी ने राहु से कहा, आप जल्दी करो राहु। अपनी उम्र को मात देने वाली फुर्ती से चाचा बम्पी नीलम की ओर भागे। उनकी चाल में एक चपलता और दृढ़ता थी जो साबित करती थी कि उम्र केवल एक संख्या है दोस्तों। राहु अपनी ताकत के साथ चारों ओर चौकसी बनाए हुए था। वह सुनिश्चित कर रहा था कि कोई भी साइबर बंदर अचानक सक्रिय ना हो जाए। चाचा बम्पी ने नीलम उठाया और अब भी कि अदृश्य शक्ति को मौजूद होती है, वैसे ही उस नीलम के पास से एक गर्माहट वापस आ गई थी। चलो अब यहाँ से चलते हैं, ऐसा कहकर चाचा बम्पी और राहु दोनों वहां से निकल गए। जब तक साइबर बंदर अपनी सामान्य स्थिति में लौटे, तब तक चाचा बम्पी और राहु मैदान छोड़कर शहर की ओर लौट चुके थे। बंदरों के इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल तेजी से झपकने लगे, लेकिन वे केवल दूर जाते हुए चाचा बम्पी और राहु को देख ही सकते थे। यह लड़ाई केवल ताकत की नहीं थी दोस्तों, बल्कि यह साबित कर रही थी कि सही योजना, साहस और तेज दिमाग से खतरनाक विरोधियों को भी हराया जा सकता है। लौटती हुई खेड़ीपुर की खुशहाली।
जैसे ही चाचा बंकी और राहु सतरंगी नीलम को लेकर शहर लौटे तो वहां की खुशी देखने लायक थी। लोग सभी उनकी जय जयकार कर रहे थे। रानी ने कहा खेड़ीपुर का भविष्य अब फिर से सुरक्षित है। यह सुनकर चाचा बंपी मुस्कुराते हुए बोले, जब तेज दिमाग और ताकत मिल जाए तो बड़े से बड़ा खतरा भी टाला जा सकता है। अब इस बीच दोस्तों हमारे राहु को लगी थी भूख। उन्होंने चाचा बंपी से पूछा, चाचा बंपी क्या हम मसालेदार समोसे अब खा सकते हैं? यह सुनकर सभी हंस पड़े। सूरज ढल रहा था और उसकी सुनहरी किरणें शहर को एक अद्भुत आभा से नहला रही थी। यह पल सबको याद दिला रहा था कि सही टीम वर्क और बुद्धिमानी से कोई भी चुनौती असंभव नहीं होती। और इस तरह चाचा बंपी और राहु ने न केवल सतरंगी नीलम को बचाया बल्कि उस छोटे से शहर की उम्मीदों को भी नया जीवन दिया। इसी के साथ दोस्तों आज की कहानी खत्म होती है। अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कोई फीडबैक देना चाहते हैं या कुछ भी बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर करें। अगली स्टोरी में मिलते हैं दोस्तों। धन्यवाद।